हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी स्पेशल क्रैश कोर्स सीरीज़, जो कि है डिप्लोमा लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली इन सिविल इंजीनियरिंग। हम इसमें सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जो कि डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगी जो नीचे दिए हुए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि PWD, WRD, WCD, BMC, ZP, टाउन प्लानिंग एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेंगे, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उस कंसेप्ट पे फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यही हमारा स्ट्रेटजी रहेगा इस सीरीज़ के लिए। इस स्ट्रेटजी से क्या होगा कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हमारे कंसेप्ट्स में जो पॉइंट्स ध्यान रखने लायक है वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो हमें जैसे पता है कि जो भी डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग है एग्ज़ाम्स है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स में कुछ लिखवा के देता हूँ, जैसे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सेकंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। थर्ड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हैवी इंजीनियरिंग। फोर्थ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर आता है स्ट्रक्चर्स। फिर आता है हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। फिर एस्टिमेशन, एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और फिर आते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग। और ऐसे ही एक दो सब्जेक्ट्स जो हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से बदलेंगे, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, टनल इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे जिनका ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं होता, पर फिर भी हम एक एक बार उनको देख लेंगे। और नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें आता है जनरल स्टडीज़, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मराठी, और बस नॉन टेक्निकल में ये चार ही सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों। तो इनका भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले हम जहाँ से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट होगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसी सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हुए देखे गए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे शायद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर्स पहले लेने का ये कारण होगा क्योंकि स्ट्रक्चर्स में 4-5 सब्जेक्ट्स आते हैं और वो लेंदी है, इसलिए स्ट्रक्चर पहले कवर कर लेंगे। और फिर बाद में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वैसे तो लेंदी सब्जेक्ट है, पर समझने में इजी है
और क्वेश्चंस भी इसमें से इजी ही आएंगे। ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आएंगे, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हाईवे से आ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से आएंगे और स्ट्रक्चर से तो आएंगे ही। और सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट हमने छोड़ दिया है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये आपको आराम से आपके सारे मार्क्स कवर करके दे सकता है। इसलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल वैसे तो पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी हम इसको शॉर्ट में कवर कर लेंगे और ऐसा कवर करेंगे कि आपको किसी भी बुक को रेफ़र करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगले वीडियो से हम हमारा करिकुलम स्टार्ट करेंगे और ये क्रैश कोर्स होगा। मतलब हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर इसके लिए कि ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए और आपको भी समझ जाए कि कौन से टॉपिक पे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक पे से कम क्वेश्चन आंसर। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।